चलिए हम देखते हैं चौथी हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यहाँ से पता चला द्वि मतलब दो, कितनी बार विस्थापित होगा, दो बार होगा। इस अभिक्रिया में दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक आयन क्या है आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक यौगिक लिखा है, यहाँ पर एक यौगिक लिखा है। जो सोडियम होता है ये आपका तत्व है, जो बेरियम लिखा है ये भी आपका तत्व है। जो सल्फेट है ये भी आयन है, और जो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है ये भी आपका आयन है। तो आयनों के बीच आदान प्रदान का मतलब क्या है कि इसका जो ये आयन है बेरियम के पास जाएगा, और बेरियम का जो आयन है सोडियम के पास आएगा, तो वही है आदान प्रदान। आयनों का आदान, जैसे ACl इसके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा NaCl। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर Cl दो बार है लेकिन यहाँ पर एक बार है, लेकिन यहाँ पर सोडियम कितनी बार, दो बार है, तो यहाँ पर एक बार है। तो आप जानते हो सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl है। कितनी बार सोडियम है, दो बार। कितनी बार क्लोरीन है, दो बार। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, दो। आगे हमने दो रख दिया बराबर हो गया, अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर हो गई। अब यहाँ देखते हैं सल्फेट किसके पास जाएगा, बेरियम के पास, BaSO4 हो जाएगा। आयनों के बीच आदान प्रदान हो गया। अब आता अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपके पेपर में रेडॉक्स अभिक्रिया आता है तो आप अपचयन और उपचयन अभिक्रिया की डिफिनेशन लिख देना है। तो अपचयन, अ से अपचयन, अ से ऑक्सीजन, ध्यान देना, अ से अपचयन, अ से ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जब पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन जस्ट इसका उल्टा क्या बताओगे, जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उसमें ऑक्सीजन कमी हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ज्ञापन कुल में देख सकते हो कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यहाँ पर अभिकारक में देखना, हाइड्रोजन H2 लिखा है, वृद्धि का मतलब होता है कोई और आकर ज्वाइंट होना, जुड़ जाना। जैसे अब क्या होगा, ऑक्सीजन कमी होगी तो ऑक्सीजन हटेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन में आकर जुड़ा तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। जब हाइड्रोजन वृद्धि हो गई क्या बन गया, H2O। ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन इससे हट गया। अभी ऑक्सीजन यहाँ पर वृद्धि कर रहा था लेकिन ऑक्सीजन हट गया और कहाँ पर आकर ज्वाइंट हुआ, O के साथ। तो O जो है H2, तो H2 के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद।